मेरे प्रिय, आप सबको मेरे प्रणाम। प्रिय मित्रों, एक बीज जब भी जमीन में डाला जाता है, वो अपने साथ अंकुरित होने की, पल्लवित होने की, फल फूल लेने की, फल फूल होने की, हरियाली की, खूबसूरती की क्षमता अपने साथ लेकर आता है। उस क्षमता को साथ लेकर आने के बावजूद भी बहुत कुछ है जो बीज बोने वाले के हाथ में रहता है। बीज के अनुसार उसको धरती देना, उसको वातावरण देना, उसको जो जो जरूरत है वह सब देना, तब कहीं जाकर वो अपनी क्षमतानुसार विकसित हो पाता है। एक बीज के साथ भी नहीं है, हमारे सबके साथ भी है, मनुष्य के साथ भी है। यूं तो हर कोई मनुष्य क्षमता लेकर साथ आता है। क्या उसे होना है, कैसे उसे जीना है, क्या क्या उस सब साथ लेकर आता है। लेकिन फिर भी धरती पर आकर जन्म लेने के बाद मां के आंचल की, मां की ममता की, पिता के सहारे की, उसकी अंगुली की जरूरत होती है। हर बच्चे को मां बाप अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे वातावरण देते हैं। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो। इस अनुकूलता को, वातावरण को, इस सहयोग को करने के बाद भी अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी योग्यता अनुसार वक्त पर व्यक्ति अपने जीवन की ओर उन्मुख होता जाता है। बहुत बार है कोई बच्चा करना कुछ चाहता है, मां बाप किसी बात पर करने पर जोर देते हैं। कोई मां बाप के अनुसार, कोई अपनी चाहत के अनुसार कुछ न कुछ बन जाता है, कुछ न कुछ हो जाता है। और हर कोई अपने जीवन यापन के लिए ऊंचे से ऊंची शिक्षा, शिक्षा के बाद जितना ऊंचा पद स्थान उसे मिल सकता है वो सब लेने की तैयारी करता है। कोई व्यापार में जाने के लिए पढ़ाई करता है, कोई किसी की नौकरी करने के लिए पढ़ाई करता है। समय आने पर अपने अपने योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार व्यवस्थित होते जाते हैं, सेटल होते जाते हैं। जब भी कोई व्यवस्थित होता है, सेटल होता है, जरूरी नहीं है कि उसके पास जीने का ढंग आया हो, जीने का ढंग जानता हो। अधिकांशतः लोग 4 पैसे का ढंग तो जान जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग नहीं जान पाते हैं। जिन पर जीने का ढंग नहीं आता, वे अपने जीने के लिए जा जाकर जहां कहीं भी अनुकूल समझते हैं
ठीक समझते हैं, जीने की सीख लेते हैं। और कुछ लोग हैं अपने को ही मान लेते हैं हम बहुत जानते हैं, फिर अपने ही तरीके से वो जीते रहते हैं। ऐसे जीने की धारा में कोई अपने काम में तल्लीन हो जाता है, सुबह उठे काम पर गए, शाम को लौटे घर लौट आए, खाया पिया सो गए। ऐसी लोगों का जीवन चलता रहता है। एक वक्त आने पर हर एक की जिंदगी में कभी दुख, कभी परेशानियां, कभी कठिनाइयां, कभी समस्याएं आ जाती हैं। कोई तनाव में जाता है, कोई विषाद में जाता है, कोई मानसिक पीड़ा में जाता है, किसी का शरीर रोगी हो जाता है, किसी का दिमाग बहुत बेचैन और व्यथित हो जाता है, किसी की रात की नींद चली जाती है, किसी को भूख नहीं लगती तो किसी को चैन नहीं मिलता। ये सब जीवन में आता और जाता रहता है। लेकिन यही पीड़ा, यही तकलीफ, यही वेदना, यही बेचैनी जब जीवन में बढ़ जाती है और कोई तौर तरीके अपने काम नहीं आते, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब आदमी और व्यथित हो उठता है। इस व्यथा से निकलने के लिए लोग अपनी अपनी पूर्ति हेतु तलाश में निकलते हैं। जिस किसी के पास भी जाकर, किसी के प्रवचन सुनकर, किसी के पास सत्संग, ध्यान, प्रार्थना करके, जब कुछ समय के बाद किसी का दुख, किसी की परेशानियां, किसी की बेचैनी, किसी का आंतरिक दर्द, किसी का मानसिक दुख दूर हो जाता है और व्यक्ति बहुत हर्षित और आनंदित और प्रसन्नचित्त हो जाता है। किसी के शरीर के रोग चले जाते हैं, किसी के मन की, हृदय की व्यथा चली जाती है, किसी के कारोबार चलने लग जाते हैं, किसी को नौकरी मिल जाती है, किसी को ऊंचा पद मिल जाता है, किसी को धन संपदा मिल जाती है। ये जो जीवन में आता है, इस सभी का धन्यवाद करने के लिए, अनुग्रहित होने के लिए ही इस धन्यता से भरने के लिए ही हमने एक दिन चुना है। हमने एक खूबसूरत एक पर्व चुना है, वह है गुरु पूर्णिमा। यानी ऐसे व्यक्ति के प्रति समर्पित, ऐसे व्यक्ति के प्रति धन्यता से और भरने के लिए, अनुग्रहित होने के लिए कि जिसके प्रेम से, जिसके इशारे से, जिसकी सीख से मेरे जीवन में ये खुशी आई है, मैं उसके प्रति धन्यता से भर जाऊं। वह उसी के लिए ही आषाढ़ की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के नाम से हमने सम्मान दिया है, हमने आदर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु के प्रति आप धन्यता से भरते हैं तो कोई गुरु तुम्हें उंगली पकड़ के चला रहा है या तुम्हारा कोई मालिक बन गया है। गुरु कभी तुम्हारा मालिक नहीं बनता। गुरु तुम्हें एक मील के पत्थर की तरह इशारे करता है। जैसे इशारा करने के बाद, बताने के बाद मील का पत्थर अपनी जगह ही रह जाता है और आप मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक ऐसे ही गुरु तो पीछे छूट जाता है और आप अपनी राह पर मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। गुरु कभी तुम्हें हाथ पकड़ के पीछे नहीं खींचता। गुरु तुम्हें इशारा देता है। गुरु तुम्हें एक खुला स्वतंत्र वातावरण देता है, एक उड़ान भरने के लिए एक आकाश देता है, तुम्हें निजता देता है। जो ये सब उसके सानिध्य में मिलता है, हम उसी के लिए धन्यता से भरते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन।
ये जगत में जो जीने का ढंग, ये जो खुशहाली का ढंग हमें मिलता है, उसके लिए हम धन्यता से भरते हैं, अनुग्रहित होते हैं। और जो कोई आपके जीवन में एक अर्थ दे दे, जो जीवन का एक अल्टीमेट ट्रुथ है वो दे दे, तुम्हें सत्य की ओर, तुम्हें ज्ञान की ओर, तुम्हें मोक्ष निर्वाण की ओर, एक बुद्धत्व की ओर अग्रसर कर दे, और तुम वो जान जाओ जो तुम पा जाओ, जिसे जानने और पाने के बाद कुछ शेष नहीं रहता, तब ऐसा व्यक्ति समर्पित हो जाता है, समर्पण से भर जाता है उसके लिए, जिसके सानिध्य में, जिसकी आबो हवा में जिसने जाना है, जो उसे जाना है। तो एक धन्यता, अनुग्रह का दिन, एक समर्पण का दिन, प्यारे उसके लिए जिसके पास रह के हमने जाना। अब चाहे उसे तुम मित्र कहो, तुम गुरु कहो, प्रेमी कहो, जो चाहे सो कहो, ये तो ऐसे ही है अपने गुरु के प्रति सम्मान और आदर देना, जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार में न जाने क्या क्या नाम दे डालती है, जो बड़े होकर उस बच्चे को अच्छे नहीं लगते, लेकिन माँ को अच्छा लगता है। ठीक ऐसे ही है, ऐसे खूबसूरत नाम गुरु को देता है। काकरौली में नाथ द्वारा एक जगह है, और वहां एक बाई है, भूरी बाई रही। ओशो से जब मिली, उनका दर्शन किया, तो उन्होंने न रजनीश कहा, न भगवान कहा, और ओशो के नाम से तो उस समय जाना ही नहीं जाता था उन्हें। मां भूरी बाई ने उन्हें बाप जी कह के संबोधित किया, बाप जी कह के। तो ये तो भक्त की, ये तो शिष्य की अपने भाव में वो किस नाम से नवाजता है, कैसे पुकारता है। ऐसी पुकार देने के लिए, ऐसे प्रेम से भरने के लिए, ऐसे समर्पण के लिए मैं आपको 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन सादर आमंत्रित करता हूं। ओशो पीठ भीमताल नैनीताल में आपका तहे दिल से स्वागत है। अपने हृदय के श्रद्धा सुमन प्यारे सदगुरु के प्रति, उसके प्रति जिसने हमारे जीवन में एक प्रकाश दिया है, उजाला किया है, हमें राह दिया है, हमें पाथ दिया है उड़ान भरने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए। तो आप सप्रेम आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है ओशो पीठ भीमताल नैनीताल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे प्रणाम।